दोस्तों अक्सर हम मनुष्य अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर खुद भी बेचैन हो जाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न केवल अपनी चुनौतियों को हराया है बल्कि उनके साथ जीना भी सीख लिया है। दोस्तों वैसे तो हमारे चारों ओर तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं और बहुत से जानवरों को तो हम खुद अपने पालतू यानी पेट्स भी बनाते हैं और वो हमारे प्यारे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर उन्हें कोई तकलीफ हो? वैसे तो एनिमल किंगडम में जेनेटिक डिसऑर्डर या यूं कहें कि जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा होने वाले जानवरों का जिंदा रहना न के बराबर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीने की चाह हो तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये बातें इंसानों के लिए तो आम है लेकिन जानवरों के लिए बहुत मुश्किल। दोस्तों तो आज की वीडियो कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में है जिनका जीवन आम इंसान तो छोड़िए आम जानवरों से भी मुश्किल है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस अमेजिंग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नंबर 8, द स्ट्रॉन्ग विल्ड गोट। दोस्तों अक्सर हम अपने आसपास बकरियों को देखते हैं। बकरियां बहुत ही शांत जानवरों में आती हैं, लेकिन आज हम जिस बकरी की बात करने जा रहे हैं वो 2 पैरों पे चलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस बकरी के पीछे 2 पैर नहीं है। चीन के यूनान प्रांत में पिछले साल दिसंबर में जन्मे इस बकरी के शुरू से ही आगे के 2 पैर हैं। जब इस बकरी का जन्म हुआ तो इसके मालिक को लगा कि ये बकरी शायद ही बच पाएगी, लेकिन इसने जन्म के कुछ दिन बाद ही अपने विकलांगता पे काबू पा लिया और 1 सप्ताह में ही ये 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे आराम से चलने लगी। बकरी के मालिक के अनुसार बकरी ने आगे के 2 पैरों पे ही खड़े होना और संतुलन बनाना अच्छे से सीख लिया है और ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इसके अन्य 2 पैरों की कमी भी है। वो अपने अन्य साथी बकरियों की तरह ही खेतों में घूमती है और वो खाती है जो उसके साथी खाते हैं। पशु चिकित्सकों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान ही उसकी मां के पेट पे कोई चोट लगी होगी जिसकी वजह से इस 2 पैर वाली बकरी का जन्म हुआ। नंबर 7, डैनियल द मिरेकल डॉग। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे वफादार जानवर कौन सा होता है तो आपके जहन में सबसे पहले एक ही नाम आएगा, वह है कुत्ता यानी डॉग्स। कुत्ते हम इंसानों के जीवन में बहुत खास जगह रखते हैं और वो बहुत ही कम समय में हम इंसानों के बहुत खास बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुत्तों से वफादार इस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन आज हम जिस कुत्ते की बात करने जा रहे हैं उसने जो मिरेकल किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूएसए के अलाबामा शहर में डैनियल एक आवारा कुत्ते के रूप में सड़क पे पाया गया था और इसे भी अन्य आवारा कुत्तों की तरह मारने के लिए एक गैस चेंबर में अन्य कुत्तों के साथ बंद कर दिया गया था। इस गैस चेंबर को कार्बन मोनोऑक्साइड से भर दिया गया ताकि सारे कुत्ते मर जाएं। लेकिन कुछ समय बाद इस गैस चेंबर का दरवाजा खोला गया, तब डैनियल के साथ वाले सारे कुत्ते मर चुके थे, लेकिन डैनियल गैस चेंबर के दरवाजे के पास पूंछ हिलाता लेटा था। यह वहां उपस्थित सभी कर्मचारियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी जानलेवा होती है। इस गैस के संपर्क में आने पे हम सांस नहीं ले पाते और दम घुटने से हमारी मौत हो जाती है। लेकिन डैनियल को कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई तकलीफ नहीं हुई, नहीं वो बेहोश हुआ, नहीं उसकी दम घुटने से मौत हुई। इस घटना के बाद डैनियल को तुरंत चेकअप के लिए एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उसका चेकअप करने पर उसके शरीर में कोई समस्या नहीं पाई गई। अब भगवान ही जाने कि डैनियल में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने डैनियल की इतने खतरनाक गैस से रक्षा की। इस घटना के बाद डैनियल को वापस गैस चेंबर नहीं भेजा गया, बल्कि उसको यूएसए में ही एक परिवार ने अडॉप्ट कर लिया। आज डैनियल एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। नंबर 6, द 2-legged cow। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में अगले नंबर पे जो जानवर है वो है एक गाय। हमने अक्सर गाय को 4 पैरों पे चलते देखा है, लेकिन क्या हो जब कोई गाय 2 पैरों पे चलते दिख जाए? अब चौंक जाएंगे ना। इंडोनेशिया में जन्मे इस बेबी काऊ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जन्म से इस गाय के आगे के 2 पैर नहीं थे और इसके मालिक को लगा ये गाय ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस बेबी काऊ ने अपने मालिक को सरप्राइज कर दिया जब उस गाय ने कुछ ही समय में अपने पिछले 2 पैरों पे चलना सीख लिया और वो इंसानों जैसे ही अपने 2 पैरों पे खड़ी होकर चलने लगी। तब से ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और तब से लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है और वो इस गाय के जज्बे की तारीफ करते नहीं थक रहे। दोस्तों क्या आपने कभी 2 पैरों पे चलने वाली गाय को देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5, कॉपर्स फॉल। दोस्तों हम अक्सर अपने आसपास कई तरह की बिल्लियों को उछल कूद करते देखते हैं और हमें उनकी ये उछल कूद काफी पसंद भी आती है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, कोई बिल्ली 14 मंजिला इमारत से गिर जाए तो उसका क्या होगा? जाहिर है आपका जवाब होगा कि उस बिल्ली की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क सिटी के एक स्काई स्क्रेपर से कूपर नाम की बिल्ली जब 14 मंजिला इमारत की एक पतली सी खिड़की पे चलती नजर आ रही थी
तब उसको फंसा देख उसको रेस्क्यू करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बावजूद कूपर को रेस्क्यू टीम बचाने में नाकामयाब रही और वो 14 मंजिल से नीचे गिर गई। सभी लोग घबरा गए, उन्हें लगा कि अब बिल्ली नहीं बचेगी, लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ और वो धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगी। कूपर को जानवरों के हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि उसके सिर्फ एक पैर में मामूली सा फ्रैक्चर आया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। हमें अपने आसपास बिल्लियां ऊंची जगह पे जंप करती दिख जाती हैं, लेकिन दोस्तों कूपर का 14 मंजिला इमारत से गिरना और जिंदा बच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। नंबर 4, द 6-legged deer। दोस्तों हमने अभी तक अपनी इस वीडियो में 2 पैरों पे चलती गाय और बकरी तो देख ली है, लेकिन अब जरा कुदरत के इस करिश्मे को भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिरन की जिसके 4 नहीं 6 पैर हैं। जी हाँ, इस हिरन का पता यूएस के जॉर्जिया में तब चला जब इस हिरन पे 2 कुत्तों ने अचानक से हमला कर दिया और कुत्तों के मालिक ने जब उस हिरन को देखा तो वो उसके 6 पैर देखकर शॉक्ड रह गए और उन्होंने तुरंत उस हिरन को कुत्तों का शिकार होने से बचा लिया। जब उस हिरन को उपचार के लिए पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया तब उस डॉक्टर ने बताया कि यह हिरन अपनी मां के गर्भ में ट्विन रहा होगा और किसी कारण इसके दूसरे ट्विन का पूरा शरीर विकसित नहीं हो पाया होगा और इस हिरन को एक्स्ट्रा 2 पैर मिल गए होंगे। उस हिरन की जांच करने पर उसकी 2 पूंछ होने का भी पता चला, जो कि कुत्तों के हमले से घायल हो गई थी, जिससे इसके ट्विंस डिसऑर्डर या ट्विंस जेनेटिक डिफेक्ट होने की बात साबित होती है। नंबर 3, मिकुमी द सर्वाइवर। दोस्तों अब हमारी लिस्ट में तीसरे स्थान पर नाम आता है मिकुमी नाम के एक शेर का। तंजानिया के जंगलों में रेंजर तब परेशान हो गए जब उन्होंने मिकुमी नाम के शेर के गले में एक तार से बना फंदा फंसा हुआ देखा। फिर रेंजर्स यानी पशु पक्षियों का ध्यान रखने वाले लोगों से मिकुमी की ऐसी हालत नहीं देखी गई और उन्होंने मिकुमी के गले से वो फंदा निकालने की कोशिश शुरू की। आपको बता दें काफी मशक्कत के बाद जब रेंजर्स ने वो फंदा मिकुमी के गले से निकाला तब पता चला कि यह फंदा मिकुमी के गले में पिछले 3 साल से फंसा हुआ था और उस फंदे से मिकुमी शेर के गले में चारों तरफ घाव भी दिख रहा था। हालांकि इस ऑपरेशन में मिकुमी को काफी दर्द का सामना भी करना पड़ा, पर उसको इस फंदे से छुटकारा मिल गया था। ये घाव मिकुमी के द्वारा उस फंदे को बार बार निकालने की वजह से हो गया था और फंदा उसकी गर्दन पे काफी बुरी तरह फंस गया था, जिससे उसकी जान भी जा सकते थे। अब खुद सोचकर देखिए दोस्तों, कोई भी जानवर इस हालत में कैसे जिंदा रह सकता है, लेकिन मिकुमी सर्वाइव कर गया और उसकी जान बच गई, जो किसी मिरेकल से कम नहीं था। नंबर 2, अनडाइंग टार्डिग्रेड्स। दोस्तों टार्डिग्रेड एक ऐसा जीव है जिसे वाटर बियर भी कहते हैं। ये जीव दुनिया के हर कोने और हर जगह पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी से लेकर समुद्र की गहराइयों तक। यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी ये लगभग 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दोस्तों ये जीव बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है और इसके खाने में भी कोई फिक्स भोजन नहीं होता। ये जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाते हैं, जो इसे काफी अजीब जीव बनाता है कि अपने बच्चे हर तरीके से पैदा कर सकता है। दोस्तों टार्डिग्रेड्स को हर तरह से अमर जीव कहा जाए तो शायद वो गलत नहीं होगा। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर हम टार्डिग्रेड्स के शरीर से सारा पानी निकाल लें और उसके शरीर पे 30 साल बाद सिर्फ एक पानी की बूंद डाल दें, तब दोस्तों ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। है ना अमेजिंग बात? आपका इस जानवर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, कैमलफ्लॉज। दोस्तों हमने कई बार रेगिस्तान में ऊंट को देखा होगा, लेकिन क्या आपने बिना सिर वाला ऊंट देखा है? नहीं ना? तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बिना सिर वाले ऊंट के बारे में बताते हैं, जिसकी कई वीडियो आपने इंटरनेट पे देखी होगी। लेकिन दोस्तों ये ऊंट कुछ और नहीं, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और एक बेहतरीन फोटोग्राफी का नमूना है। जी हाँ, इस फोटो को कैप्चर किया गया है एक इंडियन फोटोग्राफर संजीव निजवान द्वारा, जो रेगिस्तान में घूमने गए थे। संजीव ने बताया कि उन्हें ये फोटो लेने के लिए 5 मिनट तक एक ही जगह कॉन्स्टेंटली फोटोशूट करना पड़ा और काफी मेहनत के बाद एक परफेक्ट हेडलेस कैमल का शॉट मिला। ऐसे ही एक हेडलेस कैमल का वीडियो भी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जो मायामी जू का है। यहाँ एक ऊंट अपने सिर को छिपाए एक पोल के चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इन जानवरों ने इंसानों को भी एक सबक दिया कि कितनी भी जटिल सिचुएशन क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उस परिस्थिति से लड़ने और उससे गुजरने का रास्ता ढूंढना चाहिए, तभी हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।